पुनः एक बार फिर आपके सामने मैं जो हूँ यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर में जो है एक बार पुनः थोड़ा सा जो है आपके जो है ग्रामर पोर्शन को मद्देनज़र रखते हुए उसमें उसे और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत होते हुए पूर्व ज्ञान में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ इसमें आपको जो है ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और पूर्व कक्षाओं में अगर आपसे कुछ छूट गया हो तो वो जो है यहाँ पे आपकी जो है भरपाई हो जाएगी और उसे पढ़ने से आप कहीं ना कहीं जो है आगे आने वाले सभी चीज़ों को ठीक ढंग से समझ पाएंगे, जो कि जो है अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हम अगर सभी चीज़ों को ढंग से ज्ञान जो बेसिक है उसके उनको ना समझें तो वो हमारे लिए जो है आने वाले समय में बड़ी परेशानियाँ खड़ी कर देते। तो इसलिए इसी के मद्देनज़र मैं आज आपके सामने एक बार पुनः जो है बात करना चाहता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, शब्दों के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये होती है कि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ नहीं पाते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच को नहीं समझ पाते हैं तो फिर उनके लिए जो है अंग्रेजी में जो है उसे समझना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। तो आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। इसके जो सारे जो है पार्ट्स हैं उन पे हम और भी डिस्कशन करेंगे आगे। तो शब्दों के भेद जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इसमें मुख्यतः बहुत सारी चीज़ें आती हैं पर इसमें हमारा जो है हो गया सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एटसेट्रा आते हैं, इत्यादि इत्यादि आते हैं। मेनली हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो होते हैं 8 और उनके नाम इस प्रकार से हैं। सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए। नाउन जैसे हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, वर्ब क्रिया, एडजेक्टिव विशेषण, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन पूर्वसर्ग एंड कंजक्शन संयोजक एंड लास्ट वन इंटरजेक्शन जिसे हिंदी में कहा जाता है विस्मय दिबोधक। तो ये बहुत ज़रूरी है शब्दों के भेद को समझना। ये जो हमारे पास आप सभी जानते हो कि शब्द जो है शब्दों के समूह को जो है वाक्य कहा जाता है और वाक्य जो है एक मीनिंगफुल जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि जो है वो उसमें कुछ अर्थ वाला होना चाहिए। अगर वो अर्थहीन है तो वो वाक्य नहीं है। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी में जो है वाक्य के जो भेद में सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें वो समझना कि कोई भी वाक्य लिखा जा रहा है तो उसमें वो क्या है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है या कंजक्शन है या इंटरजेक्शन। तो इन पे तो सेपरेटली मैं अलग से जो है इन पे जो है डिस्कस करूँगा, इन्हें आपको अलग अलग बताऊँगा। पर इससे पहले मैं जो कुछ बेसिक जो बहुत सारे बच्चे जहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं वो आपके सम्मुख लाना चाहता हूँ। शब्दों के समूह का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए जो किया जाता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। ये आप समझिए, जब भी हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसका जो शब्द होते हैं वो इनमें से कोई ना कोई एक होता है। तो किस प्रकार से आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट भी आता है, वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है, जिसको हम हिंदी में भी आप भली भांति परिचित होंगे। सब्जेक्ट जिसे कर्ता कहा जाता है, कर्ता की पहचान कैसे करनी है अंग्रेजी में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, इनको अगर आप नहीं समझते हैं तो आगे आपके लिए दिक्कत होगी। इसीलिए मैं आपके सम्मुख ये सारी चीज़ें लेके आया हूँ कि आप एक बार इनको समझने की ज़रूर कोशिश करें। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है आपके पास कर्ता। कर्ता जिसे हिंदी में आपने पढ़ा भी होगा। कर्ता की पहचान किस प्रकार से करें, अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे पहचान करें। सब्जेक्ट कर्ता कर्म या कार्य करने वाला होता है। जो सब्जेक्ट होता है कर्ता वो कर्म या कार्य जो उस वाक्य में कार्य करने वाला होता है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अमूमन ये जो है वाक्य के शुरुआत में आता है और आपको तो ये समझना है कि जो कार्य कर रहा है उसमें वो सब्जेक्ट है। हिंदी और अंग्रेजी में अगर आप हिंदी में इससे वाकिफ़ होंगे तो अंग्रेजी में भी धीरे धीरे आप इससे वाकिफ़ हो जाएंगे। और
ये अंग्रेजी में इसे पहचानने का, हिंदी में पहचानने का तरीका है। जो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कौन, किसने अथवा किन्होंने जैसे प्रश्नों के जो उत्तर देते हैं उन्हें सब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों के सम्मुख बताना चाहूँ। जैसे यहाँ पे एक वाक्य है, राम फुटबॉल खेलता है। देखिए, तो जो इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जैसे कौन फुटबॉल खेलता है, भाई राम, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो समझे आप। इसी प्रकार से इंग्लिश में राम प्लेज फुटबॉल, तो हु प्लेज फुटबॉल, राम। तो जो ये कौन, किसने और किन्होंने इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो सब्जेक्ट कहलाते हैं। थोड़ा सा आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो धीरे धीरे इसे समझ जाएंगे। अब इसके बाद वर्ब, क्रिया, क्रिया की पहचान। क्रिया आप सभी जानते हैं, जो जो वाक्य में जो कार्य किया जाता है वो क्रिया होता है। हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ इत्यादि से पहले आने वाले शब्द, जैसे मैं खेलता हूँ, तो वो क्रिया होती है। मैं खेलता हूँ, तो खेलता, प्ले, तैरना, खाना, गाना, सोना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से इनका आप ट्रांसलेशन या अनुवाद करेंगे इंग्लिश में, तो वो आपको वो हिंदी की भांति वो जो है क्रिया को आप वर्ब समझे। इसके बाद महत्वपूर्ण होता है ऑब्जेक्ट। ये तीन जो था, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कर्म, कर्म की पहचान व स्थिति कैसे की जाती है। हिंदी वाक्यों में सब्जेक्ट एवं वर्ब की पहचान करने के बाद, अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब को पहचान लेते हैं आप, तो उसके बाद जो है वर्ब से कहाँ, किसको, किन को जैसे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, वर्ब से मिलते हैं, वो कर्म होता है। जैसे खेलता, खेलता से, जैसे मैंने कहा अभी वर्ब से आपको खेलना जो है वर्ब है, और तो क्या खेलता है वो, उससे जो उत्तर आता है वो फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल इसमें कर्म हो गया, जो कार्य किया जा रहा है। सब्जेक्ट ने क्या कार्य किया, फुटबॉल खेलने का। तो ये देखिए, एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान करने के बाद, अगर वर्ब से कहाँ, किसको, किन के जैसे प्रश्नों के उत्तर जो मिलते हैं तो वो कर्म होता है। अगर हमने कहाँ, किसको, कहाँ खेलता है, जैसे वो कहाँ खेलता है, या वो जो है क्या खेलता है, तो ये सारे सवाल जो हैं जो उत्तर देते हैं वो कर्म होता है। तो अमूमन आपको वैसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इंग्लिश में भी ऐसी है, तो इन चीज़ों को आप समझिए। हम जैसे यहाँ पे एक वाक्य यहाँ पे लिख लेते हैं, राम गोज़ टू मार्केट। ये सिंपल सा एक मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा, तो यहाँ पे राम बाज़ार जाता है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, ये एक वाक्य है और इस वाक्य में राम जो है सब्जेक्ट है, राम बाज़ार जाता है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जाता है, बाज़ार। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अब इनको इस प्रकार से समझिए। सबसे पहले मैंने कहा था कि सब्जेक्ट वो कहलाता है जिसमें जो है जो कार्य करने वाला होता है, और इसको पहचानना बहुत ही आसान है कि जैसे हिंदी वाक्य में कौन और किसने या किन्होंने। कौन जाता है बाज़ार, राम गोज़ टू मार्केट, राम बाज़ार जाता है, तो कौन बाज़ार जाता है, राम। इसका उत्तर हमें मिला। फिर क्रिया की पहचान, जो हूँ, राम बाज़ार जाता है, ठीक है ना, तो जाता है से पहले जो है जाता है, तो गोज़ ये वर्ब होगी, और ऑब्जेक्ट जो उसमें जो है कर्म होता है। कर्म मतलब जो कार्य किया गया है। जैसे जैसे प्रश्नों को उत्तर ये मिलता है कि वो क्या कहाँ जाता है, जैसे कहाँ जाता है, तो मार्केट, ये इसका उत्तर है। तो वेयर, ये हिंदी में भी आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं कि जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट के लिए जो हु एंड होम, जैसे हु एंड होम जो इन सवालों के जवाब देते हैं, और ऑब्जेक्ट के लिए जैसे किन के, ये किसको और किन के। तो इस प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको समझनी चाहिए।